मेरे प्यारे भाइयों, आजकल मछली को सर्दियों में खाना फायदेमंद समझा जाता है। और मछली किसको नहीं पसंद? हर कोई मछली को खाता है। और जो लोग मछली को नहीं पसंद करते, उन लोगों को भी यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग कुछ खान पान में बहुत ही एहतियात करते हैं। कुछ लोग मजे के तौर पर खान पान करते हैं, कुछ लोग एहतियातन खान पान करते हैं। और मछली को तो सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद समझा जाता है। और ज्यादातर लोग इसे सर्दी के मौसम में खाना पसंद करते हैं, अगरचे इसका इस्तेमाल बाकी मौसमों में भी होता है, जैसे गर्मी में हो गया या बरसात के मौसम में हो गया। तो इसे हर मौसम में खाया जाता है, लेकिन खासकर सर्दियों में इसे खाना फायदेमंद क्यों है? तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मछली का इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे मछली के फायदे और उसके नुकसान, और साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि किन लोगों को मछली नहीं खाना चाहिए और वह कौन सी चीज है जिनको मछली के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन सब सवालों का मुकम्मल जवाब हम आपको देने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब इंसान किसी जानवर को ज़ब्ह करता है तो गला तो कट जाता है, लेकिन उसका दिल थोड़ी देर तक धड़कता रह जाता है। और इस वजह से रगों का सारा खून बाहर आ जाता है और गोश्त खून से लथपथ हो जाता है। अगर यह खून रगों में रह जाए तो जब इंसान उसके गोश्त को खाएगा तो उसे लातादाद बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब इंसान मछली को पानी से निकलता है तो अल्लाह के फजलो करम से मछली पानी से बाहर आने के बाद जब तड़पती है तो मछली का सारा खून उसके मुंह में आकर जमा हो जाता है। और मछली पकड़ने के बाद जब लोग उसे काटते हैं तो उसके मुंह का हिस्सा फेंक देते हैं, जिसमें उसका खून जमा होता है। और यूं मछली का गोश्त उससे पाक हो जाता है और वो इंसान के लिए हलाल ऐसे हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत तरह की मछलियां पाई जाती हैं और मछली दुनिया भर में बहुत से लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा है। डॉक्टर्स के मुताबिक मछली का गोश्त और तेल दिल के मर्ज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और डिप्रेशन, कैंसर, स्किन की दूसरी बीमारियां, उसके लिए यह फायदेमंद है। मछली के तेल में मौजूद ओमेगा दिल के मर्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। मछली का तेल दिल और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर्स का कहना है कि समुद्री मछली इंसान की जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ताजा मछली देर से हजम होती है, मगर दरिया की मछलियां और नहर की मछलियां बहुत उम्दा होती हैं, क्योंकि यह बेहतरीन फैट देती है, भजन को तंदुरुस्ती अता करती है, मर्द के मणि में इजाफा होता है और गर्म मिजाज लोगों की इससे इस्लाह होती है। मछली का सबसे अच्छा हिस्सा यह होता है जो मछली के पूंछ के करीब होता है। बहुत से फायदे बयान किए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मछली दिमाग और याददाश्त के लिए बेहद फायदेमंद है। मछली खाना दिल के लिए मुफीद है। मछली हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। मछली अल्जाइमर के मरीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मछली खाने से हम जहनी दबाव से बचे रहते हैं। मछली खाने से जिस्म में खून जम नहीं पता। मछली दिल के मरीज के लिए अनमोल तोहफा है। मछली खाने से इंसान की चमड़ी चमकदार होती है। मछली खाने से इंसान के बाल मजबूत और गहरे होते हैं। मछली हमारे वजन को बढ़ाने नहीं देती और कमजोर इंसान को ताकत देती है। मछली खाना मर्द लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मछली खाने से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। मछली खाने से जिस्म में खून का बहाव ठीक रहता है, यानी ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, यानी मछली का तेल इस्तेमाल नॉर्मल करता है। मछली के तेल का इस्तेमाल सर्दी जुकाम से बचाता है। पर इसीलिए जरूरी है कि इन फायदे को हासिल करने के लिए मछली का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मछली नुकसान कब देती है। तो दोस्तों, याद रखो, जिन मछलियों में मरकरी ज्यादा मिकदार में पाई जाती है तो उससे परहेज करना चाहिए। प्रेग्नेंट औरतें को इन मछलियों को परहेज करना चाहिए जिनमें मरकरी की मिकदार ज्यादा होती है, यानी जिन मछलियों में मरकरी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इससे आपके जिस्म की कपाहट, याददाश्त का जाना और हाथ पैरों का सुन्न हो जाना ऐसी बीमारियों में पड़ सकते हैं। एक हफ्ते में 2 दिन मछली खाना इंसान के जिस्म के लिए ठीक है, फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, कुछ रिसर्च के मुताबिक मछली और दूध को एक साथ मिलाकर ना खाएं, या फिर मछली और दही का इस्तेमाल एक साथ एक वक्त में ना किया जाए। इससे इंसान के जिस्म में बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए मछली के साथ कभी दूध और दही नहीं खाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा मछली खाना
बंगाली लोगों को काफी पसंद होता है, क्योंकि मछली बंगाली लोगों का खास खाना होता है। लेकिन अगर आप भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो आपको मछली खाना जरूर चाहिए, क्योंकि मछली सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो जाती है। मछली को खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि मछली में प्रोटीन, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे भरपूर तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं मछली खाने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। मछली खाने के 7 फायदे और चारों नुकसान हम आपको बताएंगे। नंबर 1, मछली को खाने से आंखों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आंखों को अच्छा रखने में मदद करता है। साथ ही मछली को खाने से आंखों की रोशनी भी तेज होती है। नंबर 2, मछली को खाने से दिमाग तेज होता है और दिमाग तेज होने में काफी मददगार साबित होता है। नंबर 4, मछली को खाने से हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यानी मछली को खाना हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि मछली में विटामिन डी अच्छी तरह पाया जाता है। इसीलिए अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 5, मछली खाने से कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो औरतों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। नंबर 6, मछली खाने से बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि मछली कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो बालों को मजबूत बनाने में मदद करती है। शादी इसके खाने से बाल घने और काले भी होते हैं। नंबर 7, मछली में कई विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना इम्यूनिटी को बढ़ता है, जिससे आप सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियों के बार बार शिकार होने से बचते हैं। अब बात करते हैं मछली खाने के नुकसान के बारे में। नंबर 1, प्रेग्नेंट औरतों को मछली नहीं खानी चाहिए, यानी ज्यादा मछली नहीं खानी चाहिए, उसे बचना चाहिए। नंबर 2, मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन पर सफेद धब्बे हो जाते हैं। नंबर 3, मछली को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसा करने से डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 4, मछली से कई लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है, ऐसे में इसको इस्तेमाल करने से स्किन और दिल से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर अभी तक जो लोग मछली नहीं खाते, अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग मछली खाना ऐसी सोच रख रहे हैं, तो उनसे हम यह कहना चाहेंगे कि वो सबसे पहले अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में राय मशवरा कर ले। दोस्तों, नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वह जानती थी कि वह सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वह घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजारे हुस्न की तवायफ बन गई। उसके अंदर बहुत बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वह फकीरों से नफरत करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ भी थी, क्योंकि वह मांगते खाते हैं। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है। यह बात याद रखिएगा कि वह लड़की बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फकत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहां का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। उस हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, राख तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलविस एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे, और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है, तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप इसी हलवाई की दुकान से गुजरे मकान वहीं सामने था, जहां पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे, तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है
कि असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। जाकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया, और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतजार करो, और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने चिल्लाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वह आशिक उठा, और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिम दीन हैं, और अगर फकीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो उन अल्लाह वाले की अकीदत मंद था, वह जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि यह कौन है। अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वह कहने लगे, या अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है। लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी हैं। यह कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वह औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वह यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वह कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वह यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पांव फिसला, और फिर सिर के बल जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवायफ जो थी वह हाय हाय करने लगी, ये देखो, उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी, वह जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंकता इसीलिए यह मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वह गुस्ताख थी, और अब वह अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया था। नीलेयर्स और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वालियों की ताजमहल गए, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे, उसकी एक एक अदा पर वह मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकलना पड़ेगा, ये जादूगर है और ये लोगों पर पड़कर फूंकता एंड डालेगा, इसको तो यहां से निकलना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता है कि देखो, वह ऐसे नहीं है, वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, वह बद्दुआ देने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं कि उसने थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, वह जादूगर है और वह तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वह सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे। वह जो कहती थी वह वही करते जाते थे, और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगा और वह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना की, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, गुस्सा क्यों करते हो? क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने तो उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वह मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। उस शख्स ने कहा, फिर वह गिरकर क्यों मारा? अल्लाह वाले ने बताया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वह कैसे मरा। लोगों ने यह बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वह कहने लगी कि वह जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है यह सब कुछ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझने वालों में वह हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था वह मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, यह मेरी गलती है
और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अभी समझा रहा हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफी मांगूं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ ये किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। तो इसका एक आशिक कहने लगा कि हाँ, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है, जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वह अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वही जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वह बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वह जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वह दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वह कहने लगी, हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैं तो सुना है कि वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कहने लगी, तो मैं यह चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुंचे हुए आलिम हो तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? वह उसको मक्खन लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, मैं ये अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वह यह अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कहीं यह अमल इस पर ही भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारे हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं। उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान के ही लाले पड़ जाएं। और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है? उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो और क्या तुम गैर मुसलमान बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया जिस रात उसने वह अमल किया। और यहां अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे। उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुत्तिया बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपनी इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवायफ अब एक कुत्तिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ऐ औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ आलिम हूं, बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें और तूने भी वही किया, तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है, तो तू मुझ पर वार करना चाहती थी। अब तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नीयत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया। और अफसोस कि तू मुसलमान भी तो नहीं रही, तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया। मुझे हलाक में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर लिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब वह तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, अब वह खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।